नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित जो सीरीज चल रही है नवबोध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित नवबोध अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन के बैक साइड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रियात्मक प्रश्नों का हल मेरे द्वारा आपको समझाया जा रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है। तो हम देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स बोला हुआ है और इसमें कितने कॉलम्स बनेंगे आदि हम देखते हैं। तो चलो बच्चों, पहले क्वेश्चंस को हम क्लियर कर लें। तो प्रश्न को हम क्लियर कर लेते हैं। तो प्रश्न में हमको बोला हुआ है मदन लाल के निम्न ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखिए। पहला ट्रांजेक्शन है, उसने 1,20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है। सेकंड ट्रांजेक्शन रेंट पेड किया है एडवांस में 1,000 रुपये। नगद माल खरीदा है 60,000 रुपये। कैश परचेज गुड्स है, उधार माल खरीदा है 40,000 रुपये। 40,000 के माल को उसने 60,000 में बेच दिया है। सैलरी पेड किया है 1,000 रुपीज़ और पर्सनल यूज़ के लिए उसने स्कूटर खरीदा है 10,000 रुपीज़ की और आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसकी 200 रुपीज़। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कैसे बनेंगे इसके बारे में क्लियर करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमको इसमें ट्रांजेक्शन्स को हमको क्लियर कर लेना है। तो क्लियर कर चुके हैं। इसमें हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, कॉलम देख लेंगे। तो कॉलम में हमको यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में चाहे आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। एसेट साइड में हमारे लगभग 3 हमारे आइटम्स आ रहे हैं। कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, प्रीपेड आ रहा है। लाइबिलिटी साइड में भी हमारा ओनर की कैपिटल्स आ जाएगी, क्रेडिटर्स आ जाता है, आउटस्टैंडिंग, इसके अलावा प्रीपेड आदि आ सकते हैं, देखेंगे हम इसमें। तो सर्वप्रथम हम इसको देख लें बच्चों। तो पहला हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बोला हुआ है, आपका नगद से व्यापार प्रारंभ किया 1,20,000 से इसने व्यापार प्रारंभ। तो कैश में क्या आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपये और कैपिटल में आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपये और क्लोज करेंगे, हम अकाउंटिंग बनाएंगे। तो न्यू इक्वेशन के रूप में शो करेंगे। तो 1,20,000 रुपये हमारे पास क्या है, कैश है। 1,20,000 रुपये की इंटरनल लाइबिलिटीज़ है जो ओनर को पे करना है। दूसरा बोल रहा है हमको रेंट पेड किया है एडवांस में। तो हम जब रेंट एडवांस में पे करेंगे तो 1,000 रुपये हमारे पास से कैश तो जाएगा, लेकिन 1,000 से हमारी एसेट्स बरकरार है क्योंकि फ्यूचर में हमको सर्विस लेना है। तो इसलिए इसका इफेक्ट इसी साइड पड़ेगा। तो 1,00,000 आप एडवांस दिए हो तो आपका कम हो जाएगा, तो 1,19,000 हो जाएगा और इधर आपका 1,00,000 बरकरार रहेगा 1,000। ओनर इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपकी लाइबिलिटीज 1,20,000 ही बने रहेगी। न्यू इक्वेशन में हम दिखा सकते हैं इसको। नगद माल खरीदा, तीसरा ट्रांजेक्शन बोलता है परचेज गुड्स ऑन कैश बोलता है। नगद माल हम खरीद रहे हैं, तो नगद माल हम खरीद रहे हैं। तो नगद हमारा बोला है यहाँ पे कितने का माल खरीदा है, नगद माल 60,000 का। तो जैसे ही आप नगद माल 60,000 का खरीदोगे तो 60,000 रुपये आपके पास से कैश जाएगी और 60,000 रुपये आपके पास माल के रूप में, स्टॉक के रूप में आएगा। बाकी इसका सेकंड को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें से 1,19,000 आपका है, तो इसमें से आपको माइनस कर दीजिए 60,000 रुपीज़। तो आपके पास 59,000 रुपीज़ कैश इन हैंड बचेगा। कितना बचेगा, 59,000। और 60,000 रुपये का आपका ऑलरेडी स्टॉक आ गया है। 1,000 रुपये का आपको प्रीपेड एडवांस है, उसकी सर्विस लेना बाकी है। इधर आपका 1,20,000 ही बने रहेगा। दोनों का टोटल करोगे भी तो उतना ही आएगा न्यू इक्वेशन। उसके बाद बोला है आपको उधार माल खरीदा है, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। जैसे ही आप उधार माल खरीदोगे कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। स्टॉक 40,000 रुपये से आपका बढ़ जाएगा और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी आपकी 40,000 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको उधार माल खरीदे हो जिसका आपको पेमेंट करना बाकी होगा। तो इसको भी हम देख लें तो 59,000 सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, आपका स्टॉक बढ़ गया है
जो 60,000 का माल था वो 1 लाख का हो गया। 1,000 रुपये का प्रीपेड है, 1,20,000 आपका बरकरार है और 40,000 रुपये के एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। अगला ट्रांजेक्शन हमको बोल रहा है अगला ट्रांजेक्शन हमको बोलता है नगद माल खरीदा बोल रहा है। क्या बोल रहा है आपको? नगद माल बेचा जिसकी कॉस्ट 40,000 है और कितने में बेच रहा है? 60,000 में बेच रहा है। नगद बेच रहे हैं इसलिए 60,000 रुपये आपका कैश आएगा, तो 60,000 रुपये कैश बढ़ जाएगा। और जबकि आपके पास से 40,000 का माल गया है, 40,000 के माल को उसने 60 में बेचा है, मतलब 20,000 का मार्जिन उठाया, प्रॉफिट लिया है, तो 20,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मालिक को प्राप्त होगा। इसलिए मालिक की कैपिटल क्या हो जाएगी? 20,000 रुपये से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास आप नगद बेचे हो ऑलरेडी, पहले से 59,000 रुपीज़ आपके पास था, प्लस 60,000 रुपये आपके पास कैश आ गया माल बेचने से, तो टोटल हो गया आपके पास 1,19,000। और 1 लाख में से आपका 40,000 जाएगा तो 60,000 बचेगा, 1,000 सेम रहेगा। 1,20,000 आपका कैपिटल था जिसमें ओनर की कैपिटल बढ़ गई है, तो 1,40,000 हो जाएगा और 40,000 के ऑलरेडी आपकी लाइबिलिटीज बनी हुई है। उसके बाद बोलता है वेतन चुकाया, बोलता है 1,000 रुपये। जैसे ही आप 1,000 रुपये चुकाओगे तो आपका 1,000 रुपये से सैलरी कम हो जाएगी और ओनर की कैपिटल भी 1,000 रुपये से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका दोनों साइड इफेक्ट पड़ेगा। सैलरी हम पे करेंगे तो हमारा 1,18,000 हो जाएगा, 60,000 बरकरार रहेगा और 1,000 का प्रीपेड हमारा एसेट्स के रूप में, और मालिक की कैपिटल जो है 1,39,000 हो जाएगी क्योंकि 1,000 अपने पेमेंट कर दिए, 40,000 आपका बरकरार रहेगा। अगला आपको बोल रहा बच्चों निजी उपयोग हेतु स्कूटर खरीदा। तो निजी उपयोग के लिए मतलब हो गया पर्सनल यूज़ हो गया। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स हो गया। पहले तो कैश निकालेगा तभी तो स्कूटर खरीदेगा। तो 10,000 रुपये निकाला है, तो 10,000 रुपये आप जैसे ही निकालेगा तो बिजनेस से कैश 10,000 रुपये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,08,000 रुपये। और 60,000 रुपये पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ भी नहीं पड़ेगा। हाँ, मालिक की कैपिटल भी 10,000 रुपये से कम हो जाएगी क्योंकि 10,000 रुपये उसकी कैपिटल अपनी यूज़ के लिए निकाल लिया है तो कम हो जाएगी। तो 60,000 ही रहेगा, 1,000 रहेगा और ये 10,000 कम हो जाएगा तो 1,29,000 हो जाएगा और ये 40,000 आएगा। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला है। क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में बताया आपको 200 रुपये, मतलब उसने सर्विस ले चुका है, सामने वाला सर्विस दे के चला गया है लेकिन हमने किसी कारणवश पेमेंट नहीं की, मतलब हमारी लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बढ़ गई है और जबकि सर्विस दे चुका है मतलब हमको लॉस हो चुका है। इसलिए इसका एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका लाइबिलिटी साइड में इफेक्ट पड़ेगा। 200 रुपये से मालिक की कैपिटल कम हो जाएगी और आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल करके 200 रुपये हम यहाँ पे अलग से शो करेंगे। और इस तरह से बच्चों इसका हमारा इसका आएगा 1,08,000 की कैश बनी रहेगी। 60,000 रुपये का आपके पास क्या स्टॉक है, 1,000 रुपये का आपका प्रीपेड है, कैपिटल 200 रुपये से कम हो जाएगी तो 1,28,800 रुपये हो जाएगा। 40,000 रुपये की हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बनी है और 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा बच्चों। ये सब क्वेश्चन जनरली NCERT क्वेश्चंस है। और अगर बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो अवश्य इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए जिससे आने वाले समस्त वीडियो की जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रही। और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।